जब इंसान ने पहल इस जमीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के जिंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हुआ पानी, आग और मिट्टी। ये इंसान की बुनियादी जरूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था। इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी जरूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंद वाव बाला पहाड़, रवां दवा गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, बैकरा समंदर, चाँद, सूरज, सितारे। गर्ज के हर वो चीज जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी पैदा की। इन सब चीजों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीजों की भी जरूरत थी, वो भी पैदा फरमा दी। जमीन आसमान के अंदर बेशुमार छपे हुए खजाने और वसाइल हैं। मसलन लोहा, चांदी, अब्रक, तेल, कोयला और गैसें हैं। ये तमाम चीजें इंसान की जरूरत की हैं, उनसे इंसान फायदा हासिल करता है। उन तमाम चीजों को जमीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी जिल अकल और इल्म रखने वाली हस्ती की जरूरत थी जो उन तमाम छपी हुई और ओझल चीजों को ढूंढ कर निकाले और अपने ही लिए कारआमद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अकल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा जाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज किया और कहा, क्या आप जमीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बनाया, फिर उसे सनुरा और उसे मुनासिब शक्ल दी। उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि उन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए थे, तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गई थी। आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था।
अल्लाह ने कहा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और ना उम्मीद होना है। उसी लिए कहा गया कि जो शख्स अल्लाह से ना उम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फराइज उनके जिम्मा होते हैं वो अदा नहीं करते और जलील वाव खवार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तो आसमान से उतर जा, तूने तकब्बुर किया और तो जलील वाव खवार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनाचे आदम और हजरत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों बिहिश्ती लिबास से महरूम हो गए। उनके जिस्म से बहशत का लिबास उतर गया। दोनों अपने ऊपर जन्नत के पते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम और हवा दोनों से गलती हुई। इन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। उस गलती पर दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफी तलब की और दुआ की, ए मेरे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम ना करें और हमारी मग़फ़िरत ना करें तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। आदम और हवा को जमीन पर उतार दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक खास वक्त तक तुम दोनों को जमीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो शख्स इस हिदायत को मानेगा ना इन्हें किसी बात का अंदेशा होगा ना कोई गम। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा इसके लिए दुनिया में जिंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज इसको अंधा उठाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर जमीन पर आए तो वो फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, इसलिए दिल उदास रहने लगा। आपने अल्लाह से दुआ की और अर्ज किया कि मैं तो फरिश्तों की सोहबत से महरूम हो गया हूँ। इस पर अल्लाह ने फरमाया, आप मक्का मुअज़्ज़मा जाएं, वहाँ मेरा घर तामीर करें, इसका तवाफ करें और नमाज पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जबरईल अमीन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा गए, वहाँ काबा की बुनियाद रखी, नमाज पढ़ी और तवाफ किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या से हमें सबक मिलता है कि जिस काम को अल्लाह ने करने से मना फरमाया है
वो ना करे जो काम करने का हुक्म दिया है, वही करे, यही इबादत है। इबादत नेकी है, नेकी इबादत है।